अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके। इसके वीडियो भी अपलोड कर चुके। अब हम देखेंगे चैप्टर 3 सही आदत। चैप्टर 3 सही आदत में सबसे पहला पॉइंट है, देखिए तबई आदत किसे कहते हैं। तो देखिए, चीज़ों को गिनकर इनकी तादाद बताने के लिए जिन अददों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे आदत को तबई आदत कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 1 सूरज, 2 पेंसिल, 5 क्लासरूम, 10 स्टूडेंट्स, इस तरह। तो मतलब तबई आदत की गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कहीं तक भी जा सकते हैं। ये बेशुमार होते हैं। ठीक है, इन्हें गिनती की आदत, तबई आदत को क्या कहते हैं? गिनती की आदत भी कहते हैं। ये तबई आदत बेशुमार होते हैं। और सबसे छोटा तबई आदत कौन सा है? 1 है, मतलब यहाँ से शुरू है, इसलिए एक जो नंबर है वो सबसे छोटा तबई आदत है। सबसे बड़ा तबई आदत बताना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो बेशुमार होते हैं। सेकंड है, देखिए मुकम्मल आदत। तबई आदत और सिफर को मिलाकर बनने से जो आदत बनते हैं उसे क्या कहेंगे? मुकम्मल आदत। जैसे हमने देखे कि तबई आदत 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4। अगर हम इन तबई आदत में सिफर मिला लिए तो वो क्या बन जाएगा? मुकम्मल आदत। सिफर सबसे छोटा मुकम्मल आदत है और सबसे बड़ा मुकम्मल आदत बताना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो बेशुमार है, हम कहीं तक भी ले सकते हैं। मुकम्मल आदत कहाँ से शुरू होंगे? सिफर, 1, 2, 3, 4, यहाँ से कहीं तक भी ले सकते हैं हम। थर्ड है, देखिए मनफी आदत किसे कहते हैं। देखो, तो सिफर से छोटे आदत को क्या कहेंगे हम? मनफी आदत। मतलब सिफर से पहले वाले आदत जो रहते हैं वो मनफी में आएंगे। -1, -2, 3, 4, इस तरह मनफी में। इन आदत को मनफी आदत कहते हैं। फोर्थ है, देखिए सही आदत। मुस्बत आदत और सिफर और मनफी आदत से मिलकर जो आदत बनते हैं उसे क्या कहेंगे? सही आदत। मतलब सही आदत किसे कहेंगे? उसमें सिफर भी शामिल रहेगा, एक जानिब से मुस्बत आदत भी है और मनफी आदत भी है। ऐसे आदत के मजमूए को हम क्या कहते हैं? सही आदत। सही आदत बेशुमार होते हैं। सबसे छोटा और सबसे बड़ा सही आदत बताना इसमें मुमकिन नहीं। अब हम मशक़ी सेट 4 हल करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो, ज़ैल के आदात की मनफी आदत और मुस्बत आदात में आपको जमात बंदी करना है। मतलब आपको यहाँ नंबर से दिए हुए आदात है, दिए हुए वो मुस्बत भी है और मनफी है। आपको बताना है कि मुस्बत आदत कौन सा है और मनफी आदत कौन सा है। सबसे पहला आदत देखिए 27। यहाँ पर 27 जो है, तो देखिए आपको यहाँ मनफी की अलामत दिख रही है क्या? नहीं। मतलब ये क्या है? मुस्बत अदद है। मुस्बत अदद के सामने चाहे जमा की अलामत हो या नहीं, अगर ज़ाहिर नहीं भी की गई है तो ये किस में आएगा? ये मुस्बत अदद में। तो वो लिख दीजिए आप मुस्बत अदद में। सेकंड नंबर है दिया हुआ, देखिए -12। अब हम बोल सकते हैं कि ये मुस्बत अदद है कि मनफी? -12 ये आएगा मनफी अदद में। दूसरा है, देखिए -4। जैसा आप जानते हैं -4 ये भी किस में आएगा? मनफी आदाद में। उसके बाद है देखिए 5। ये किस में जाएगा? मुस्बत आदाद में। उसके बाद है देखिए जमा 8। ज़ाहिर है यहाँ पर अलामत भी दी हुई है जमा की, तो ये किस में आ जाएगा? मुस्बत अदद में। उसके बाद है देखिए -25। -25 किस में आएगा? मनफी आदाद में। 19 ये भी किस में आएगा? मुस्बत आदाद में। -37। -37 किस अदद में आएगा? मनफी आदाद में। -49 ये भी मनफी आदाद में ही आएगा। जमा 26 देखिए किस में आएगा? मुस्बत आदाद में। 7 जैसे आपको बताया कि 7 उसके आगे सामने चाहे जमा की अलामत रहो या मत रहो, वो किस में शामिल होगा? मुस्बत अदद में। -2 मनफी आदाद में आएगा। जमा 4 मुस्बत आदाद में आएगा। -5 मनफी आदाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ज़ैल में कुछ शहरों के दर्जे हरारत दिए हुए हैं, मुनासिब अलामत का इस्तेमाल करके इन्हें लिखिए। मतलब आपको मुनासिब अलामत बोलते हो जमा और मनफी की अलामत लगा के आपको दर्जे हरारत बताना है। तो देखिए पहला है उसमें मुकाम और दर्जे हरारत। मुकाम में देखिए पहला कौन सा है? मुकाम शिमला। शिमला में दर्जे हरारत कितना बता रहे हो? 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 60 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, सिफर से जब भी हम आगे जाएंगे तो वो कौन से आदत हो जाएंगे? मुस्बत आदत। और सिफर के नीचे जब जाएंगे हम तो वो कौन से आदत में हो जाएंगे? मनफी आदत। तो अब हम यहाँ कैसा लिखेंगे? फिर सिफर के नीचे यहाँ दिया हुआ, तो मतलब -7 डिग्री सेल्सियस। आपको इस तरह दर्जे हरारत बताना है। दूसरा मुकाम है देखिए लीबिया।
लीबिया में कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 12 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है, 0 डिग्री के नीचे बोले तो मनफी अदद में हो जाएगा, -12 डिग्री सेल्सियस। तीसरा मुकाम है देखो दिल्ली, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 22 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर इतना टेम्परेचर है। तो मतलब 0 डिग्री के ऊपर बोलते, 0 से ऊपर जब जाते हैं हम तो मुस्बत आदाद में रहेंगे। तो वहाँ क्या लिखेंगे आप, -22 डिग्री सेल्सियस। नागपुर, नागपुर में कितना बता रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 31 डिग्री सेल्सियस। 0 से ऊपर तो समझ जाना वो मुस्बत अदद में रहेगा, -31 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, झैल की मिसालों में आदाद को मुनासिब अलामतों का इस्तेमाल करके लिखना है। अभी जैसे हमने सवाल नंबर 2 हल किए उसी तरह ये भी करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको जमा और मनफी के आदाद बताना है समझकर। पहला है देखिए, एक आबदोज सतह समंदर से 512 मीटर फासले पर गहराई में है। तो वो आबदोज सतह समंदर से कहाँ पर है, देखिए 512 मीटर गहराई में है। गहराई बोले तो नीचे, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे आप, -512 मीटर के फासले पर है, -512, ये आपका जवाब रहना चाहिए। दूसरा है देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8,848 मीटर है। मतलब आपको समझ में आ रहा है जुमले के हिसाब से, देखिए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है सतह समंदर से ऊंचाई पर है, ऊंचाई बोले तो आगे, तो वो कितनी किस में रहेगी, मुस्बत अदद या मनफी अदद। तो हम जानते हैं ये किस में आएंगी, मुस्बत अदद में। तो उसके आगे आपको जमा की अलामत लिखना है, मतलब जमा 8,848 मीटर है, इस तरह। तीसरा है देखिए, जमीन से 120 मीटर फासले पर उड़ने वाला पतंग। इसे जुमले के हिसाब से समझ कर देखिए कि जमीन से 120 मीटर फासले पर पतंग उड़ रहा है, मतलब ऊपर उड़ रहा है, तो वो कहाँ, कौन सा अदद होगा, मुस्बत या मनफी, वो मुस्बत रहेगा। तो जमीन से जमा 120 मीटर फासले पर उड़ने वाला पतंग, इस तरह लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद है देखिए, जमीन दोज रास्ता जमीन के नीचे 2 मीटर गहराई में है। मतलब ये अब ये नीचे आ गया, जमीन के नीचे 2 मीटर गहराई में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा जवाब, जमीन दोज रास्ता सतह जमीन से -2 मीटर फासले पर है। अब देखिए नेक्स्ट मशक़ी सेट 5 हल करने से पहले हम देख लेंगे बुनियादी उसूल, मतलब बेसिक रूल, किसके, जमा मनफी के। किस तरह करते हैं देखिए, अगर 2 अदद जमा रहे तो हम क्या करेंगे, वहां उन अददों की जमा ही करेंगे, ठीक है। अगर एक अदद जमा रहा और एक मनफी रहा तब क्या करते हैं हम, जमा मनफी, क्या बन जाएगा, मनफी। और अगर एक मनफी रहा और एक जमा रहा तब भी हम क्या करेंगे, मनफी जमा मनफी रहता है, ठीक है। ये 2 इसमें। अब तीसरा क्या है देखिए, अगर 2 अदद मनफी रहेंगे उस सूरत में हम क्या करते हैं, उन अददों की जमा करेंगे, ठीक है। लेकिन अलामत किसकी लगाएंगे, मनफी की। जो सबसे बड़े अदद पे जो अलामत रहती है वो अलामत जाहिर करना पड़ता है बड़े अदद की, ठीक है। ये ख्याल में रखिए कि जमा 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 ही होता है, जमा मनफी मनफी होगा, मनफी जमा मनफी, और मनफी मनफी जमा। अब हम मशक़ी सेट 5 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मश्क देखिए 5 में क्या है, पहला सवाल है आपका, जमा करना है हमें। देखिए अदद है दिया हुआ 8 जमा 6। अब देखिए 8 में 6 मिलाएंगे तो कितने होंगे, 8 9 10 11 12 13 14। आपका जवाब क्या आएगा यहाँ पर, 14। इस तरह बॉक्स में आंसर लिख लीजिए। सेकंड क्या है देखिए, 9 जमा कौस में है देखिए मनफी 3। जैसे हम जानते हैं एक जमा और एक मनफी रहा तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जमा मनफी मनफी होगा। तो 9 में से 3 निकाल दिए, देखिए 9 8 7। अब हम 3 निकाल दिए तो बचे कितना हमारे पास, 6। अब दोनों में बड़ा अदद देखिए 9 है या 3 है, तो हम जानते हैं कि 9 बड़ा अदद है। 9 कौन सा अदद है, मुस्बत है या मनफी, मुस्बत है, तो इसलिए ये हमारा आंसर मुस्बत ही रहेगा, जमा 6। इस तरह। तीसरा है देखिए 5 जमा खौस में है मनफी 6। अब इस सूरत में भी देखिए एक जमा की अलामत है, एक मनफी, मतलब जमा मनफी मनफी। हमको 6 में से 5 निकालना है, देखिए तो कितना रहेगा वहां पर हमारा आंसर, मनफी 1। क्यों रहेगा मनफी 1, क्योंकि सबसे बड़ा अदद कौन सा है, 5 और 6 में 6 बड़ा है, उसके सामने मनफी की अलामत है, इसलिए हमारा जवाब मनफी 1 रहेगा। फोर्थ है देखिए मनफी 7 जमा 2। अब इस सूरत में भी देखिए एक जमा और एक मनफी, जमा मनफी मनफी। 7 में से 2 निकाले तो कितने बचे यहाँ पर, 7 6 5 बचे।
अब देखिए बड़े अदद के सामने मनफी की अलामत है, इसलिए हमने यहाँ -5 लिए। नेक्स्ट है देखिए -8 जमा सिफर। देखिए -8 में हमें क्या जमा करना है, सिफर। जैसे सिफर कोई अदद रहता है क्या, कुछ भी नहीं, मतलब उसमें से निकाले भी तो वही अदद मिलेगा हमें, उसमें जमा भी किए तो वही अदद मिलता है। तो आपका जवाब क्या रहेगा, -8 ही रहेगा, इस तरह। लास्ट है देखिए -5 जमा -2। अब देखिए यहाँ दोनों भी अदद मनफी में है, तो हम जानते हैं कि मनफी मनफी जमा ही करना पड़ता है हमें। तो देखिए 5 में 2 मिलाएंगे, 5 में 2 मिलाए तो 6 7। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अलामत देखना है हमें दोनों में। यहाँ पर भी मनफी की अलामत है बड़े अदद पे, इस पे भी मनफी। तो मतलब हमें दोनों में से कौन सा कंपेयर करेंगे, पहले बड़ा अदद वो कंसिडर करेंगे, तो ये मनफी ही लगेगा यहाँ पर इसके सामने। तो हमारा जवाब है -7। क्वेश्चन नंबर 2 है देखिए, आपको ये जदवल मुकम्मल करना है। इसमें है देखिए, अब यहाँ पर अदद दिया हुआ -2, उसमें आपको जमा करना है 8। पहले ये अदद हम देखेंगे, तो यहाँ इस तरह लिख दीजिए -2 जमा की अलामत 8। अब बताइए यहाँ क्या होता है, यहाँ जमा मनफी हो जाएगा, मतलब आपको 8 में से 2 निकालना है। तो 8 में से 2 निकाले, 8 7 बचे कितने, 6। बड़ा अदद कौन सा है दोनों में से, 2 या 8 है, 8 है। 8 मुस्बत अदद है, इसलिए ये हमारा जमा 6, यही जवाब रहेगा, जमा 6। अब देखिए -2 को क्या करना है, हमें जमा करना है। कौन से अदद में, 4 में, इस तरह। तब देखिए अभी जमा मनफी होगी, 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे। बड़ा अदद 4 है, मुस्बत है, इसलिए ये भी मुस्बत ही रहेगा, जवाब भी जमा 2 का। अब फिर देखिए -2 जमा करना है, उसमें आपको -3, इस तरह। तो देखिए अब यहाँ पे ये दोनों भी अदद मनफी है, -2 और -3। मतलब हम जानते हैं मनफी क्या होता है, वहां जमा ही करना पड़ता है। 3 में 2 मिलाए तो 3 4 5 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बड़े यहाँ पर अलामत लगाना पड़ेगी हमें। दोनों मनफी ही रहते हैं, लेकिन वहां पर अलामत जाहिर करना पड़ता है। तो देखिए 2 और 3 में बड़ा कौन सा अदद है, 3, उसके सामने मनफी की अलामत है, इसलिए यहाँ पर -5, ये आएगा आपका जवाब। अब देखिए -2 जमा करना है, उसमें आपको -5, ठीक उसी तरह करना है। देखो यहाँ दोनों अदद मनफी है, मतलब मनफी क्या हो जाएगा, जमा। तो 5 में 2 मिलाए 7, अलामत लगाइए, बड़ा अदद 5 है, इसके सामने मनफी की अलामत है, तो -7 आपका जवाब है। अब नेक्स्ट देखेंगे 6 में जमा करना है हमें 8। 6 में 8 मिलाए तो कितने होंगे, 14। दोनों मुस्बत है, इसलिए ये मुस्बत ही जवाब रहेगा आपका, जमा 14। अब फिर देखिए 6 में जमा करना है आपको 4। 6 में 4 मिलाए, 7 8 9 10। अब दोनों अदद मुस्बत है, इसलिए ये भी मुस्बत ही रहेगा, जमा 10। अब नेक्स्ट देखिए 6 में जमा करना है आपको -3। तो देखिए जमा मनफी क्या हो जाएगा, मनफी। तो मतलब कितने बचेंगे आपके पास, 6 में से 3 गए, 3। बड़ा अदद 6 है, वो मुस्बत है, इसलिए आपका जवाब जमा 3 ही रहेगा, इस तरह। उसके बाद देखिए 6 में आपको जमा करना है -5, इस तरह लिखिए। 6 में -5 जमा करना है, मतलब जमा मनफी। यहाँ देखते हैं हम, ये एक अलामत जमा है और एक मनफी। जमा मनफी होगा, 6 में से 5 निकाले, 1 बचा हमारे पास। बड़ा अदद 6 है, मुस्बत है, इसलिए ये जमा 1, इस तरह आपका जवाब आएगा। नेक्स्ट है देखिए सिफर जमा 8। हम जानते हैं सिफर कोई अदद ही नहीं रहता, मतलब आपको सिफर में 8 जमा करना है, तो हमें वही अदद हासिल होगा, वही हमारा जवाब रहेगा। तो यहाँ हमारा जवाब रहेगा 8 जमा 8, इस तरह। अब उसी को देखिए सिफर जमा क्या करना है, उसमें 4, तो जवाब हमारा वही आएगा, जमा 4, इस तरह। फिर उसमें क्या करना है, देखो सिफर जमा -3। अब यहाँ क्या करेंगे आप, जमा मनफी, सिफर में से 3 निकालना है, मतलब उतना ही मिलेगा, हमारा आंसर वही रहेगा, -3। अलामत वैसी का वैसी लगेगी मनफी की इसमें। अब फिर देखिए सिफर जमा -5 करना है आपको, ठीक है। तो देखो सिफर में से -5 निकालेंगे तो हमको मालूम वही अदद हमें हमारा जवाब रहेगा, तो यहाँ पर -5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है देखिए -4 जमा 8। जमा मनफी होती, मतलब 8 में से 4 निकालना है हमें, तो कितने बचेंगे, 4। बड़ा अदद 8 है, इसलिए वो मुस्बत 4, आपका जवाब ये रहेगा, मुस्बत 4। अब फिर हमें -4 को
जमा करना है किसमें, कौन से अदद में, जमा 4 में। तो क्या हो जाएगा ये, जमा मनफी, मनफी 4 में से 4 गए, सिफर। आपका जवाब ये रहेगा। अब फिर देखिए मनफी 4 को क्या करना है, जमा करना है कौन से अदद में, मनफी 3 में, इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा, मनफी मनफी, ये दोनों भी मनफी है ना, देखिए ये भी मनफी 4 मनफी 3, तो मालूम है हमें मनफी मनफी जमा होती है, 4 में 3 जमा करना पड़ेगा आपको, 5 6 7, इस तरह। बड़ा अदद 4 है, उसके सामने मनफी की अलामत है, इसलिए हम जवाब में भी मनफी की अलामत लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है देखिए, मनफी 4 को जमा करना है आपको मनफी 5 से, इसी तरह मनफी मनफी जमा हो जाएगा, तो 4 में 5 मिला है, आपका जवाब आएगा 9। अलामत कौन सी लगाएंगे यहाँ पे, बड़े अदद के सामने मनफी की, इसलिए यहाँ भी मनफी, तो मनफी 9 आपका जवाब रहेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, मुतजाद आदाद। मुतजाद आदाद, तो देखिए उसमें क्या है, मुतजाद आदाद अददी खत पर सीफर से यकसा फासले पर लेकिन मुखालिफ सिमतों में होते हैं। मुतजाद आदद बोले तो जैसे जमा 5, उसका मुतजाद आदद कौन सा होगा, मनफी 5। अगर देखिए मनफी 12, ये उसका मुतजाद क्या होगा, जमा 12। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दूसरा अदद लेंगे हम, जमा 25, इसका मुतजाद क्या होगा, मनफी 25, इस तरह। तो देखिए दो मुतजाद आदाद की जमा हमेशा क्या होगी, सिफर होती है। यानी अगर हम जमा 7 और उसमें जमा 7 का मुतजाद आदद कौन सा है, मनफी 7, तो क्या आएगा वो, उसका रिजल्ट हमें सिफर, मतलब दोनों की जमा करने पर हमें सिफर ही मिलेगा, कोई भी मुतजाद आदद लिए तो। अब हम मशक़ सेट 6 को सॉल्व करेंगे। मशक़ सेट 6 में देखिए आपको सवाल है, ज़ैल के आदाद के मुतजाद अदद लिखना है। अदद है दिए हुआ, उसका मुतजाद अदद, मतलब जैसे आपको पहला अदद है दिया हुआ 47, मतलब हम जानते ही मुस्बत अदद है, मुस्बत 47 है, तो इसका मुतजाद क्या होगा, अपोजिट, मतलब मनफी 47। खाली अलामत जो मुस्बत रहेंगी उसको मनफी करना है और जो मनफी में है उसको मुस्बत बताना है। दूसरा है देखिए जमा 52, इसका क्या मुतजाद अदद होगा, मनफी 52। तीसरा अदद है देखिए मनफी 33, इसका क्या मुतजाद रहेगा, जमा 33। वैसे ही आगे करना है, जो मनफी में है अदद दिया हुआ उसको मुतजाद में लिखना है, और जो मनफी में दिया हुआ उसको मुस्बत में लिखना है, और जो मुस्बत है दिया हुआ उसको मनफी। ये बाकी के एग्जांपल्स आप कर लीजिए सॉल्व। मशक़ सेट देखिए 7, अब हल करने से पहले हम देखेंगे इन अलामतों को। देखिए ये मुनासिब अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है हमें उस मशक़ में, तो पहले समझ लेंगे हम। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। फर्स्ट इसमें हम नंबर लेंगे 25 और दूसरा अदद देख लेंगे समझो 15। अब इन दोनों अदद को कंपेयर करिए कि दोनों में कौन सा बड़ा है अदद, 25 बड़ा है या 15 बड़ा है। तो हम जानते हैं 25 ये नंबर बड़ा है 15 से, तो अब यहाँ पर कौन सी अलामत लगाएंगे, ये वाली। देखिए मतलब जो अदद बड़ा रहता है उसके सामने ये खुला हिस्सा, इसे समझिए, कंसिडर करिए मगरमच्छ का मुंह है, मतलब जहां उसका मुंह ओपन होता है वो अदद बड़ा होता है, और जहां इसका मुंह बंद है मतलब वो अदद छोटा है, उसे उस अलामत से जाहिर करना पड़ेगा। तो हमने लगा दिया, मतलब ये बड़े अदद के सामने जाहिर करे ये अलामत। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 12 और ये हम लेंगे 5। अब इन दोनों में से कौन सा अदद छोटा है, 5, तो इसे हमें बताना छोटा अदद है अगर, तो हम इसके सामने इस तरह ये अलामत जाहिर करेंगे। तीसरी एग्जाम्पल देखिए, यहाँ 47 और यहाँ भी अगर 47 है, तो अब इसके सामने इन तीनों अलामतों में से कौन सी इस्तेमाल करेंगे, मसावी की, मतलब दोनों भी साइड नंबर इक्वल है, ना बड़ा ना छोटा, दोनों नंबर मसावी है, इस तरह। और एक चीज ध्यान में रखिए कि मुस्बत अदद हमेशा मनफी अदद से बड़ा होता है। अब समझिए कि यहाँ पर है 27, ठीक है, और यहाँ पर है मनफी 10। अब इसमें से आपको बताना है कि बड़े अदद कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा अदद। तो हम जानते हैं कि हमेशा मुस्बत अदद बड़ा होता है मनफी अदद से, तो इस तरह अलामत आप जाहिर करेंगे वहां पर। अब फिफ्थ एग्जाम्पल देखेंगे, अगर दोनों भी अदद मनफी रहे, समझिए यहाँ पर मनफी 2 है और यहाँ पर मनफी 8 है। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा अदद बड़ा रहेगा, मनफी 2 बड़ा है या मनफी 8। तो देखिए मनफी 2 बड़ा रहेगा। क्यों बड़ा रहेगा, जैसे आपने देखा कि अददी खत पर सेंटर में क्या रहता है, सिफर, और सीधे हाथ की जानिब मुस्बत आदाद होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह, और ये साइड मनफी आदाद होते हैं मनफी 1 मनफी 2 मनफी 3 मनफी 4
-5 इस तरह आगे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब हमको ये मालूम है कि सिफर के जानिब जो मुस्बत आदाद रहते हैं ये तो बड़े ही होते हैं, लेकिन अगर सिफर से लेफ्ट हैंड साइड जब हम मनफी आदाद की तरफ जाएंगे तो जैसा हम आगे जाएंगे ये अदद छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर हम कंपेयर करें -5 और -1, इन दोनों में कौन सा अदद बड़ा है, तो -1 बड़ा रहेगा, -5 छोटा है, ये छोटा कहलाएगा और ये बड़ा। मतलब सिफर से करीब जो रहते हैं वो मनफी अदद वो बड़े रहेंगे और जैसा सिफर से दूर जाएंगे हम वो अदद छोटे होते जाएंगे। चलिए अब मशक़ सेट 7 को हल करेंगे हम। उसमें पहला है, हमको देखिए आपको यहाँ अलामतें बताना है, बड़ा छोटा और मसावी की अलामत। सबसे पहले नंबर देखिए -4 और 5, इन दोनों में बताना है बड़ा कौन सा अदद है। तो हम जानते हैं मुस्बत अदद हमेशा मनफी अदद से बड़ा होता है, तो जहां बड़ा अदद है उस साइड ये अलामत लगाएंगे, जो खुला हिस्सा है वो बड़े अदद के सामने रहेगा। सेकंड नंबर है देखिए 8 और -10। जैसा हमने पहला सॉल्व किया है कि मुस्बत अदद हमेशा मनफी अदद से बड़ा होता है, तो 8 बड़ा रहेगा, अलामत इस तरह लगाएंगे। तीसरा है देखिए जमा 9, मतलब दोनों भी साइड अपने को सेम नंबर दिख रहे, मसावी है, तो ये अलामत मसावी की लगाएंगे यहाँ पर। चौथा है देखिए इधर -6 और यहाँ पर है सिफर। तो अब इसमें देखिए -6 बड़ा रहेगा या सिफर, हम जानते हैं कि सिफर बड़ा रहेगा मनफी अदद से। उसके बाद है देखिए 7 और 4, इन दोनों में बड़ा अदद बताना है आपको कौन सा है, 7 बड़ा रहेगा 4 से। नेक्स्ट नंबर है देखिए 3 और सिफर, तो जाहिर सी बात है कि 3 सिफर से बड़ा रहेगा, ये अलामत लगाएंगे। नेक्स्ट है देखिए यहाँ भी -7 और यहाँ पर जमा 7 है, तो इन दोनों में मतलब ये दोनों नंबर्स देखकर बताना है कि कौन सा अदद बड़ा है दोनों में। तो देखिए ये मुस्बत 7 है और ये -7, तो हमेशा मुस्बत अदद मनफी अदद से बड़ा रहेगा, तो ये अलामत ये लगाएंगे बड़ा। नेक्स्ट नंबर है देखिए इधर -12 और यहाँ पर 5, वैसे ही एज यूजुअल के मुस्बत अदद मनफी अदद से बड़ा रहेगा, तो अलामत बड़े अदद के सामने ये अलामत लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर है देखिए -2, -8। आपको बताया कि सिफर के बाद लेफ्ट साइड से जो नंबर्स है -1, -2, तो वो बड़े रहेंगे ना कि ये, तो बड़ा अदद कौन सा आएगा यहाँ पर -2, तो अलामत इस तरह जाहिर करेंगे उसे। नेक्स्ट नंबर है देखिए -1, -2, ये दोनों में कौन सा बड़ा रहेगा, -1 रहेगा। सिफर के बाद पहले -1 आता है, इसलिए -1 बड़ा रहेगा -2 से। नेक्स्ट नंबर है देखिए 6 और -3, मुस्बत अदद बड़ा रहेगा, अलामत ये लगाएंगे। लास्ट में देखिए यहाँ भी -14 है, यहाँ भी -14, मतलब दोनों तरफ मसावी है, तो मसावी की अलामत। मशक़ सेट 8 में देखिए आपको ऐसा टेबल है दिया हुआ, उसे सॉल्व करना है हमको। अब यहाँ पर नंबर देखिए पहला कौन सा नंबर है 3, वो हम लिख लेंगे 3 में क्या करना है आपको, मनफी करना है। कौन सा अदद करेंगे, यहाँ पहला कॉलम में कौन सा अदद है देखो 6, तो मतलब 3 - 6 क्या आएगा हमारा जवाब, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आएगा। अब अलामत देखिए दोनों में से बड़ा अदद कौन सा है, 6 के सामने मनफी की अलामत है, इसलिए हम इस जवाब में भी -3 लिखेंगे इस तरह। अब क्या करेंगे देखिए फिर 3 को क्या करना है, मनफी कौन से अदद से, दूसरा नंबर कौन सा दिया हुआ आपको 9, मतलब 3 - 9 में से 3 निकालेंगे 6, बड़ा अदद 9 है उसके सामने मनफी की अलामत है, इसलिए आपका जवाब -6 आएगा इस तरह। अब फिर क्या करेंगे आप, फिर से 3 को मनफी करना है कौन से अदद से, -4 से, इस तरह लिख लीजिए। 3 मनफी या -4 को ब्रैकेट में लिख लीजिए आसानी के लिए। अब देखिए यहाँ पर मनफी ये क्या हो जाएगा, जमा, मतलब 3 जमा 4, 3 में आपको 4 जमा करना पड़ेगा, तो कितने हो जाएंगे, 4 में 3 मिलाए 7, आपका जवाब रहेगा 7। नेक्स्ट नंबर देखिए 8 में आपको मनफी करना है 6 में से 8 निकाले 2, जमा का 2 ही रहेगा क्योंकि बड़ा अदद 8 है और वो मुस्बत है, इसलिए आपका जवाब भी मुस्बत 2 आएगा। नेक्स्ट है देखिए 8 - 9, 9 में से 8 निकालना है आपको, 9 में से 8 गए, 1 बचा, 9 बड़ा अदद है उसके सामने मनफी की अलामत है, इसलिए आपका जवाब -1 आना, आपका जवाब रहेगा -1। अब नेक्स्ट है देखिए 8 उसको मनफी करना है -4 से, इस तरह। तो देखिए मनफी क्या हो जाएगा, जमा, मतलब 8 जमा 4 आपको करना पड़ेगा, पहले ये स्टेप लिख लीजिए, 8 जमा 4, 8 में 4 मिलाएंगे तो 12, आपका जवाब रहेगा 12 इस तरह। अब देखिए -3
-3 को क्या करना है आपको, मनफी करना है 6 से। तो हम जानते हैं जब यहाँ 2 मनफी आ जाएंगे ये दोनों की जमा हो जाएंगी, मनफी मनफी जमा, मतलब 6 में आपको 3 मिलाना है। 7 8 9, बड़ा आदत 6 है, उसके सामने मनफी की अलामत है, इसलिए यहाँ भी मनफी हुई 9 आपका जवाब रहेगा। फिर देखिए -3, उसको क्या करेंगे आप, मनफी करेंगे। दूसरा नंबर है दिया हुआ 9, तो अब देखिए मनफी मनफी जमा, मतलब क्या करेंगे, 9 में 3 मिला लिए तो 12, और अलामत मनफी की, तो जवाब रहेगा आपका -12। यहाँ हम जमा करेंगे लेकिन अलामत मनफी की लगाएंगे। नेक्स्ट है देखिए -3, उसको मनफी करना है -4 से। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे, पहला अदद आपको मनफी है दिया हुआ -3, तो वो वैसे का वैसे लिख लेंगे। फिर जो 2 मनफी की अलामत है, ये मनफी मनफी क्या बन जाएगी, जमा, मतलब ये जमा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अदद लिखिए दूसरा 4। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जमा मनफी मनफी ये स्टेप में, तो मतलब 4 में से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1। आपका जवाब है 1। नेक्स्ट है देखिए -2, उसको आपको करना है -6, मतलब मनफी मनफी हमको जमा करना है, 6 में 2 मिला है 8, लेकिन यहाँ बड़े अदद पे मनफी की अलामत है, इसलिए हम अलामत मनफी की लगाएंगे। जब दोनों भी अदद मनफी है तो जवाब में भी मनफी अलामत जाहिर करना पड़ती है। उसके बाद है देखिए -2 को -9 से करना है, मतलब -2 -9 क्या हो जाएगा, वो -11। आपका जवाब रहेगा -11। लास्ट में देखिए -2 को मनफी करना है -4 से, इस तरह। तो सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, आप पहला अदद वैसी लिख लेंगे -2, फिर देखिए ये मनफी मनफी क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, जमा की अलामत में। फिर वो अदद दूसरा अदद लिख दीजिए 4। अब देखिए जमा मनफी मनफी, 4 में से 2 निकाले, कितने बचे, 2। आपका जवाब रहेगा 2। चलिए अब दूसरे नंबर्स देखेंगे। अब क्या करेंगे, पहले 3 को क्या करना है, मनफी 5, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 3, ठीक है, 3 लिख लेना, पहला आदत वैसी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ भी मनफी मनफी ये क्या में हो जाएगा कन्वर्ट, जमा में। दूसरा आदत लिखिए 5, मतलब 3 में 5 मिलाना है, तो कितने हो जाएंगे, 8। आपका जवाब रहेगा 8। अब फिर देखिए 3 मनफी सिफर, मतलब हम जानते हैं 3 में से सिफर मनफी करना है, मतलब कुछ नहीं, तो आपका जवाब वही अदद मिलेगा हमें 3, इस तरह। फिर देखिए 3 को क्या करना है, मनफी कौन सी आदत से करना है, जमा 7, तो इसे खौस में लिख दीजिए इस तरह, जमा 7। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ जमा मनफी क्या में हो जाएगा, मनफी की अलामत में। पहला आदत वैसी का वैसी लिख लो, 3 जमा मनफी मनफी बन गया। दूसरा आदत 7, 7 में से 3 निकालना है आपको, तो जवाब क्या आएगा आपका, -4। बड़ा आदत 7 है, उसके सामने मनफी की अलामत है, इसलिए हमने यहाँ मनफी लिखे, जवाब हमारा -4 रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट है 8 मनफी 5, ये करना है आपको। तो यही प्रोसेस करना है, पहला आदत लिख लेंगे 8, मनफी मनफी क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, जमा की अलामत में। दूसरा आदत लिखिए 5, मतलब 8 में आपको 5 मिलाना है, तो जवाब आपका आएगा 13। ये नेक्स्ट है देखिए 8 में से आपको मनफी करना है सिफर, तो हम जानते हैं कि हमें वही अदद मिलेगा, जवाब हमारा 8। 8 में से मनफी सिफर बोले तो सिफर कोई अदद ही नहीं है, तो इसलिए जवाब आपका 8 रहेगा। नेक्स्ट है देखिए अब 8, उसको आपको मनफी करना है जमा 7 से। सेम वही प्रोसेस करिए, पहले अदद लिख लीजिए 8, उसके बाद जमा मनफी में हो जाएगा कन्वर्ट। फिर दूसरा अदद लिखिए 7, मतलब 8 में से 7 निकालना है, बचा 1। आपका जवाब रहेगा 1। नेक्स्ट है देखिए -3, उसको आपको मनफी करना है, कौन से आदत से, दूसरा मनफी, तो इसे खौस में लिख दीजिए ऐसा, -5। जैसा इससे पहले हमने सॉल्व किए, पहला अदद आप वैसी का वैसी लिखेंगे, मतलब -3 वैसी लिख लीजिए। उसके बाद ये मनफी जमा की अलामत में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा अदद लिखिए 5। अब देखिए ये स्टेप में देखिए जमा मनफी हो जाएगा, मतलब 5 में से 3 आपको मनफी करना है, तो आपका जवाब रहेगा 2, इस तरह। अब देखिए -3 को आपको करना है मनफी सिफर, तो आपका जवाब क्या रहेगा, -3, वही अदद मिलेगा हमें, -3 ही में रहेगा हमारा जवाब। नेक्स्ट है देखिए -3 आपको मनफी करना है कौन से नंबर से, जमा 7 से। तो सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे हम, पहला अदद जो है वैसी का वैसी लिख लेना, -3 लिख लीजिए। अब इसके बाद जमा मनफी, ये अलामत क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, मनफी में, जमा मनफी। दूसरा अदद 7 लिखिए।
अब हम जानते हैं ये दोनों भी मनफी है, मतलब ये मनफी मनफी क्या हो जाएगा, जमा करना पड़ेगा आपको यहाँ नंबर, साथ में आपको 3 मिलाना पड़ेगा। 8 9 10, आपका क्या जवाब रहेगा 10। अब बड़ा आदद कौन सा है, दोनों में 7 बड़ा है, मनफी की अलामत है तो मनफी की अलामत उसके सामने लिख दीजिए, तो आपका जवाब रहेगा -10। नेक्स्ट है देखिए, -2 को आपको क्या करना है, मनफी करना है, -5 से, इस तरह। तो सेम वही प्रोसेस करिए, पहला आदत -2 वैसी का वैसी लिख लीजिए, उसके बाद ये मनफी मनफी जमा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दूसरा आदत 5 लिखिए, जैसे हम जानते हैं अब ये जमा मनफी मनफी मतलब 5 में से 2 निकालना है आपको, तो आपका जवाब आएगा 3 ये। अब देखिए फिर नेक्स्ट है -2 को क्या करना है, मनफी सिफर, तो हम जानते हैं हमारा जवाब क्या रहेगा -2, सिफर कोई अदद ही नहीं है इसलिए। नेक्स्ट है देखिए लास्ट -2, उसको आपको मनफी करना है जमा 7 से। तो पहली स्टेप क्या करेंगे हम, -2 वैसी का वैसी लिख लेंगे, जमा मनफी मनफी की अलामत लिखना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद 7 वैसी का वैसी लिखिए वो अदद। अब देखिए यहाँ पर मनफी मनफी जमा, मतलब ये दोनों अदद की जमा करना है हमें, साथ में 2 मिलाए 8 और 9, ये मनफी की अलामत में है दोनों अदद, इसलिए आपको अलामत लगाना है मनफी की, तो आपका जवाब रहेगा -9। चलिए अब इसमें देखिए नेक्स्ट 2 नंबर बच गए सिर्फ -8 और -3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले अदद लिखिए आपको 3, उसमें मनफी करना है, कौन सा अदद मनफी करना है, 3 में -8, तो दूसरा जो मनफी अदद है वो इस तरह खौस में लिख दीजिए -8। अब यहाँ पे देखिए कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब यहाँ पहला अदद क्या है 3 वैसी का वैसी लिखिए, ये मनफी मनफी किस में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा जमा की अलामत में। उसके बाद कौन सा अदद है 8, तो अभी देखिए 8 में 3 मिलाएंगे तो क्या आएगा जवाब 11, आपका जवाब है 11। अब देखिए 3 में आपको क्या करना है, 3 मनफी मनफी 3, इस तरह। तो पहले क्या करेंगे हम, पहला अदद वैसी का वैसी लिख लीजिए 3 का 3, अब ये मनफी मनफी जमा बन जाएगा। फिर दूसरा अदद लिखिए 3, 3 जमा 3 6, आपका जवाब है 6। अब नेक्स्ट है देखिए 8 को आपको मनफी करना है, कौन से अदद से, -8 से। तो वही प्रोसेस, पहले अदद लिख लीजिए, पहला अदद है 8 आपका, 8 वैसी का वैसी लिखिए। अब ये मनफी मनफी क्या हो जाएगा जमा, उसमें क्या करना है 8 जमा करना है, 8 में 8 मिलाए आप 16, आपका जवाब है 16। नेक्स्ट है देखिए फिर 8 में आपको क्या करना है, 8 में मनफी करना है -3, उसी तरह पहला आदत लिखिए 8, उसके बाद ये मनफी मनफी जमा की अलामत, फिर 3, मतलब 8 में आपको 3 मिलाना है, 8 में 3 मिलाए 11, आपका जवाब है 11। अब फिर नेक्स्ट है देखिए ये भी मनफी आदत है, देखिए ये -3 -2, तो अब देखिए -3 को आपको क्या करना है, मनफी करना है -8, ठीक है, ये आदत से। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप हम -3 वैसी का वैसी लिख लेंगे पहला आदत। अब उसके बाद ये मनफी मनफी जमा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद का आदत लिखिए 8। अब ये स्टेप को देखिए, जमा मनफी मनफी मतलब आपको 8 में से 3 मनफी करना पड़ेगा, तो 8 में से 3 निकाले 5, आपका जवाब रहेगा 5। बड़ा आदत 8 है, उसके सामने मुस्बत की अलामत, तो इसलिए आपका जवाब भी 5 आएगा, मुस्बत ही रहेगा। अब नेक्स्ट है देखिए -3, -3 को आपको क्या करना है, मनफी करना है, कौन से अदद से, -3 से। तो पहले -3 ये वैसी का वैसी लिख लेना, उसके बाद मनफी मनफी जमा की अलामत में बदल जाएगा, दूसरा अदद 3 लिखिए। अब हम जानते हैं एक मनफी एक जमा, मतलब जमा मनफी मनफी, 3 में से 3 गए सिफर, आपका जवाब है सिफर। नेक्स्ट लास्ट है देखिए मनफी का नंबर -2, आपको इसमें क्या करना है, मनफी करना है, कौन सा नंबर, -8, उसे खौस में लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, -2 को पहले वैसी का वैसी लिख लेना, उसके बाद मनफी मनफी क्या हो जाएगा, ये जमा बन जाएगा 8। अब हम जानते हैं जमा मनफी मनफी मतलब 8 में से आप 2 निकाले 6, आपका जवाब है 6। नेक्स्ट है देखिए फिर -2, उसको आपको मनफी करना है, कौन से नंबर से, -3 से, उसे खौस में लिख दीजिए इस तरह। फिर अब सॉल्व करते टाइम पहले -2 वैसी का वैसी लिख लेंगे हम, फिर ये मनफी मनफी जमा की अलामत में बदल जाएगा, ये 3 वैसे का वैसी, जमा मनफी मनफी मतलब 3 में से 2 निकाले, आपका जवाब रहेगा 1, इस तरह। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियोस समझ में आ रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकॉन प्रेस करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।